दोस्तों ये वीडियो यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है क्योंकि हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपका हाथ में 10 मार्क्स होगा। ठीक है, और बिल्कुल आपको मेहनत कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपका एएससी इंग्लिश का जो पेपर होगा ना, उसमें से तीसरा नंबर क्वेश्चन में, जी हाँ दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन में एक आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा, यानी कि एक पैसेज आएगा जिसको आपको क्या करना है, पढ़ना है और क्वेश्चन का उत्तर देना है और उसका आंसर जो है वो इसी से चुन करके देना है, मतलब इसी से खोज करके देना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको 10 नंबर मिलेगा और केवल 5 क्वेश्चन का ही उत्तर देना आप लोगों को। ठीक है, तो इसका बिल्कुल महा ट्रिक बताने वाला है आप लोगों को। बस वीडियो को आपको क्या करना है दोस्तों, अंत तक देखना है क्योंकि आपको पता है सिलेबस जो आपका है ना एएससी इंग्लिश का, ठीक है, जो आपका एएससी इंग्लिश का सिलेबस है उसमें से रिपोर्ट राइटिंग, ट्रांसलेशन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यूनिट 1 में पूछा जाता है। तो रिपोर्ट राइटिंग हम पहला वीडियो में बता दिए, उसके बाद ट्रांसलेशन भी दूसरा वीडियो में बता दिए। अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। आज मेरा पार्ट है दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जो कि पैसेज की जैसा होगा और आपको वहीं पढ़ना है और वहीं से चुन करके आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है और आपको बिल्कुल 10 मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल फोकट का। जो एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट रहेगा ना, वो भी मेरे बताए गए ट्रिक को फॉलो करके 10 नंबर प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये मैंने पहले बता दिया है, ये मैंने दूसरा वीडियो में बता दिया। ये मेरा आज डे 3 है। ये डे 1 था, इसका नाम दिए थे डे 2 और इसका नाम दिया डे 3, है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसका महा ट्रिक है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर देखो मैंने टोटल 6 सेट लिया है। ठीक है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, सेट 6, यानी अलग अलग साल का पेपर है यहाँ पर। ठीक है, और सभी सेट में हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया ताकि आपको बनाना बिल्कुल आसान लगे। तीसरा नंबर में देखिए 10 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में ये पैसेज है, इसको पढ़ते जाना है पढ़ते जाना है। और यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, जो कि हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, 5 क्वेश्चन है, टोटल 10 नंबर का। और यहीं पर ऑप्शन है, अगर आप मान लो कि नहीं भी पढ़ते हो ना, तब भी आंख ढक करके आप किसी पर भी एक टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा बहुत भी अगर इंग्लिश आता है, थोड़ा बहुत भी, तो भी आप मेरे बताए गए ट्रिक पे फॉलो करके आप बहुत अच्छा नंबर 10 का 10 ला सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका दूसरा नंबर यहाँ पर, ठीक है, ये जो दूसरा नंबर है ये भी आपका क्या है, 2 नंबर का है और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इसका। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया इसका, चौथा का ऑप्शन भी है, 5वां का ऑप्शन भी है। ऑप्शन भी आपके साथ में, और यहीं से आपको पैसेज में ढूंढना है और आंसर लिखना है। मतलब बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान। ठीक है, चलिए ये तो आपका सेट 1 हो गया। हम सेट 2 का पेपर दिखाते हैं। देखो ये हमारा सेट 2 है, इसके भी क्वेश्चन नंबर तीसरा में जब आप देखेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आया 10 नंबर का, मतलब पढ़ना है और उत्तर देना है। ठीक है, तो इसको पढ़ नहीं रहना। मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊं कि बिना पढ़े भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर का उत्तर, जो उत्तर का आंसर है ना, वो दे सकते हो बिना पढ़े। इतना कौन पढ़ेगा, किसके पास समय होता है। ठीक है, और पढ़ोगे भी ना तो उतना ज़्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि अधिक से अधिक स्टूडेंट आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो उनको इंग्लिश थोड़ा सा कम आता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब को देखते हुए मैंने इसका ट्रिक बता रखा है। देखो पहला क्वेश्चन है 4 ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, फिर तीसरा क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, फिर चौथा का भी 4 गो ऑप्शन दिया गया। मतलब हर एक सेट में आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर 5वां का देखिए ऑप्शन दिया गया है, बहुत ही आसान है। उसके बाद देखिए दोस्तों तीसरा सेट, अगर मैं तीसरा सेट में दिखाऊँ ना तो भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तीसरा देखिए यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से है और यहाँ पर सब में देखिए क्वेश्चन दिया गया है किस प्रकार से। सो हर एक क्वेश्चन, पहला में भी ऑप्शन, दूसरा में भी ऑप्शन, तीसरा में भी ऑप्शन, चौथा में भी ऑप्शन, 5वां में भी ऑप्शन, सब में ऑप्शन है 4-4 गो। ठीक है, हर एक सेट में। इसी प्रकार से अगर मैं नेक्स्ट सेट की बात करूं तो इसमें भी देखिए तीसरा क्वेश्चन में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से दिया गया है, इससे देखिए, और सब में 4-4 ऑप्शन है। ठीक है, देखिए, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेपर देखिए। एक और पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए इसमें भी तीसरा क्वेश्चन में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है और इसमें भी सब में ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, देखिए ऑप्शन दिया गया। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं ना, इस पेपर का जो टोटल मैंने 6 सेट यहाँ पर दिखाया जो अलग अलग साल का है। ठीक है, अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर जुड़ जाओ। इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा ताकि आपको स्पष्ट पता चल सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यानी कि पैसेज आएगा तो उसका आंसर आपको बनाना है। सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला अगर आपका क्वेश्चन है तो पैसेज है। ठीक है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का आता है, बाकी सारा तो 8-8 नंबर का होता है, लेकिन ये 10 नंबर का है। और स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि पैसेज है चलो बना लेंगे, उसी में आंसर छुपा हुआ रहता है, ढूंढ के बना लेंगे। नहीं बना पाओगे। ठीक है, मैं इसमें आपको कुछ तरीका बताने वाला हूँ। साइनोनियम पूछ देगा, कहाँ ढूंढते रहोगे, कहीं नहीं मिलेगा, फिर उसका आंसर कैसे करोगे। और 10 मार्क्स का पूछा जाता है और आप यही गलती करके आओगे। जो थोड़ा आसान है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना, ये आसान नहीं है लेकिन दिमाग लगाना है इसमें थोड़ा सा, और 10 नंबर आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग आसान ना समझें, पैसेज है,
ठीक है। 10 मार्क्स का, ये वैसे नहीं 10 मार्क्स का बढ़ गया, बच्चों की क्लास वाला पैसेज नहीं कि उसी से ढूंढ करके यहाँ पे आंसर आपको लिखना होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर हम दूसरी भाषा में बोलें तो पैसेज यहाँ पे हार्ड भी है, ये भी समझिए, क्योंकि 10 मार्क्स का है और जितना आसान समझ रहे उतना आसान है नहीं। ठीक है, तो उसके पास एक पैसेज दिया रहेगा, यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, मैं आपको यही बोलूँगा दोस्तों कि आप एग्जाम में आधा घंटा पहले जाएं। ठीक है, बहुत स्टूडेंट लोग लेट से जाते हैं, जहाँ पे आप लेट से गए आपका खेल वहीं खत्म। आप आधा घंटा पहले जाएं, वहाँ इतना जल्दी आप चल जाएं कि एग्जाम होने स्टार्ट होने से पहले कम से कम 10 मिनट वहाँ पे आप अस्थिर से रुक सको। उसके बाद टाइम से अंदर जाइए और अंदर जाने के बाद आप पैसेज को पहले रीडिंग कीजिए। ठीक है, पैसेज को पहले ठंडे दिमाग से, हम जानते हैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना आता होगा, आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप पढ़िए, जैसे जानते हैं आप पढ़िए। ठीक है, 1 से 2 बार आप क्या कर लीजिएगा, पैसेज को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, पैसेज को पढ़ने के बाद आपका नीचे यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, 2-2 मार्क्स का आपके एग्जाम में पैसेज इस प्रकार से देगा कि यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ रहेगा और इसी से क्वेश्चन पूछ लेगा, ऑप्शन यहीं पर रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसका तरीका भी बताऊंगा, ढूंढ आंसर बताऊंगा आपको। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम आपको क्वेश्चन का आंसर उसी प्रकार से करके बताएंगे, मानो कि जितना इंग्लिश आपको आता है उतना ही मुझे आता है। ठीक है, और आप समझिए कि हम भी एक स्टूडेंट हैं और हम किस प्रकार से, मुझे भी इंग्लिश ज़्यादा नहीं आता है, और हम किस प्रकार से आपको इस पैसेज का क्वेश्चन आंसर करके आपको हम दिखाते हैं। हम भी पैसेज पढ़े हैं, ठीक है, मुझे भी उतना ही समझ में आया कि बस एक ये फिश यानी मछली के बारे में बात हो रहा है और वो भी व्हेल्स मछली के बारे में, बस इतना ही मुझे पता चला। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ दिस इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ व्हेल। व्हेल मतलब वही व्हेल मछली, कि कौन एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है व्हेल फिश का। ठीक है, तो अगर हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप सभी को दिख रहा है, यहाँ पे लिखा गया है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, यानी कि एक फिश का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये वाटर में रहता है, ठीक है, यानी कि पानी में रहते हैं, और ये क्या करते हैं, फीड्स यानी कि खाते भी हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये खाते भी हैं। ठीक है, ये बात मुझे पता चला, वाटर में रहते हैं, खाते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे पता चला यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मुझे ये भी पता चला कि जो व्हेल है, व्हेल मछली जो है वो एक हॉट के बारे में बात हो रहा है, यानी कि गर्म के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपको मिल रहा है, कि बोल रहा है कि कौन एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, तो लिव इन वाटर, ये पानी में रहते हैं ना, हॉट का भी बात चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखिए इट्स, खाने का, यहाँ पे बात चल रहा था ना खाने का, यहाँ पे देखिए आप लोग फीड्स, फूड का ही आपका B3, आगे जब जाएंगे B2 B3 तो आपको यहाँ पे फीड मिलेगा, मतलब खाना ही होता है। ठीक है, अब ये आगे यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी आपका एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कौन नहीं है, तो लेग एग्स, अंडा, ये अंडा नहीं देती है, व्हेल्स जो है वो अंडा नहीं देती, क्योंकि कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो होते हैं ना, वो जो व्हेल्स मछली होते हैं वो अंडा देती ही नहीं है। ठीक है, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, एक साइड से बाहर से भी समझ सकते हैं कि वो मछली अंडा देती ही नहीं है, तो लेग एग्स यही हमारा नॉट हो जाएगा, यानी आंसर नहीं होगा। ये जो बोल रहा है नॉट बोल रहा है, मतलब यही हमारा क्या है, नॉट में। ठीक है, बाकी ये सब हमारा ये एक फिश यानी मछली का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ये बात आपको कंफर्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। क्या बोल रहा है कि वाई डज अ होल नीड टू कम टू द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, अब मुझे समझ नहीं आया कि इसका इंग्लिश का हिंदी क्या होता है। ठीक है, बट हाँ मुझे इतना जरूर पता चला कि हाँ नीड का बात हो रहा है, कम का बात हो रहा है, सरफेस ऑफ वाटर का बात हो रहा है, और यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप आकर के देखेंगे तो यहाँ पे मुझे ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको ऑक्सीजन दिख रहा होगा। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये आपका रहा ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन जो दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये भी मेरा ऑप्शन में यहाँ पे है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का बात चल रहा है, या तो फिर आप ऐसे देखिए क्या लिखा गया, नीड टू कम टू द सरफेस ऑफ वाटर, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे आप लोग दिख रहा है टू द सरफेस ऑफ ब्रीथिंग, यहाँ पे दिख रहा है ना। ठीक है, टू द सरफेस, कमिंग टू द सरफेस, और यहाँ पे भी आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पे भी लिखा था कम टू द सरफेस ऑफ वाटर। आखिर किसके लिए, यानी कि तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्रीथिंग। ठीक है, मतलब सांस लेने, तो ब्रीथिंग आपको यहाँ पे स्पेलिंग दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ब्रीथ। ठीक है, तो क्या भी यानी ऑक्सीजन, तो ये आपका हो गया आपका करेक्ट आंसर। यानी जो मछलियाँ हैं वो पानी से बाहर आते हैं सरफेस पर, किसके लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। ये आपको कंप्लीट हो गया। उसके बाद तीसरा देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो आपका तीसरा है बोल रहा है कि विच ऑफ दीज इज अ साइनोनियम फॉर लोकोमोशन। साइनोनियम का मतलब होता है दोस्तों उसी के जैसा एक और शब्द, मिलता जुलता शब्द। ठीक है, जैसे पानी को हम लोग जल भी बोलते हैं,
वैसे लोकोमोशन को एक और दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं? तो देखिए दोस्तों, लोकोमोशन का मतलब होता है गति, ठीक है, गति। लेकिन इसका हमको तो आंसर नहीं पता मेरे खोपड़ी में कि इसका हिंदी क्या होगा। सो लोकोमोशन का हम हिंदी नहीं जानते, तो कैसे ढूंढेंगे इसको? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, लोकोमोशन है। मोशन मीन्स क्या होता है? मोशन मीन्स गति, मोशन करना, ठीक है। तो मोशन हमारा गति कब होगा? जब हम क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। जब अपना एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, जब तक अपने शरीर को मूवमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक मूव नहीं करेंगे हम लोग, तब तक हमारा लोग मोशन ही नहीं होगा, गति ही नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हमारा मिलता जुलता कौन है? मूवमेंट है। ये साइनोनियम को आप ढूंढेंगे पैसेज में तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये अर्थ समझना पड़ेगा कि साइनोनियम किसका पूछ रहा है? लोकोमोशन का। तो मतलब इसी से मिलता जुलता वर्ड हमारा क्या है? मूवमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब अगर हम आते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया द मरीन एनिमल्स ग्रेजुअली डेवलप्ड विंग्स एंड फीट ड्यू टू विच साइंटिफिक फिनोमिना। अब अगर हम ऐसा मिलता जुलता अगर कहीं देखें तो ये हमको थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए बीइंग मरीन, ठीक है, उसका ग्रेजुअली डेवलप्ड, ठीक है, डेवलप्ड यहाँ तक आपको दिख रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ना, क्योंकि यहीं पे वो वर्ड्स हमको मिलता जुलता दिख रहा है, तो अगर हम वहाँ पे देखें तो ये वर्ड्स कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। इवोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, द बिग बैंग, अगर ये हम चार को देखें ऑप्शन, तो चार ऑप्शन को अगर हम यहाँ पे अगर कहीं देखें तो ये यहाँ पे है ही नहीं, कहीं यहाँ पे कहीं है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। देखिए क्या यहाँ पे डेवलप्ड, ठीक है, डेवलप्ड मीन्स क्या होता है? हमारा विकसित करना, यानी कि मछली का विकसित होने की बात हो रहा है, ठीक है। तो हम देखें कि पैसेज में कहीं क्लाइमेट चेंज का बात ही नहीं चला है, द बिग बैंग का बात ही नहीं चला, ग्लोबल वार्मिंग का बात ही नहीं चला है। इसका मतलब हमारा आंसर ये होगा। तो आप ये भी बोलोगे तो फिर इसका बात कहाँ पे चला है? इसका नहीं बात चला, इसका भी नहीं चला, इसका भी नहीं चला। देखिए दोस्तों, डेवलप्ड मीन्स होता है हमारा विकसित करना, और ये इवोल्यूशन भी इसी से मिलता जुलता है, क्योंकि इसका मतलब होता है विकसित। इसका मतलब विकसित करना और इसका मतलब विकास हो जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? हमारा विकसित करना, और इवोल्यूशन मीन्स क्या होता है? हमारा विकसित, ठीक है, विकास, ठीक है, विकास, विकसित, ये लगभग मैच कर रहा था। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट बहुत ही कमजोर है ना इंग्लिश में, उसके लिए हम बता रहे हैं, इससे और बेस्ट तरीका आपका नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट डज डिसप्रोपोर्शनेट मीन। यहाँ पे आपको बताना है कि डिसप्रोपोर्शनेट मीन का मतलब क्या होता है, ठीक है। डिसप्रोपोर्शनेट मीन का मतलब क्या होता है? तो आपको जो ये वर्ड है ना डिसप्रोपोर्शनेट, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये वर्ड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिसप्रोपोर्शनेटली, ठीक है। लेकिन अगर आप ये ढूंढोगे कि इसका आंसर कौन होगा, इक्वल या अनइक्वल या लाइट या हैवी, तो ये आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाला दोस्तों। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये वर्ड्स यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कहीं नहीं। लेकिन इसी में से इसका आंसर छुपा हुआ है। कैसे? देखिए यहाँ क्या लिखा गया? डिस लिखा गया है। तो डिस का मतलब क्या कर देता है? कोई भी अगर इंग्लिश में वर्ड के पहले अगर डिस लगा हुआ है तो मतलब उल्टा हो जाता है। जैसे कनेक्ट, कनेक्ट मीन्स होता है कोई भी चीज़ कनेक्ट करना, और इसमें अगर डिस लगा दें, डिसकनेक्ट मतलब उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे उल्टा में आपको कौन दिख रहा है? अनइक्वल दिख रहा है, अनइक्वल हो जाएगा। वही अगर आपको यहाँ पे रहता डिस को हटा देता और सिर्फ रहता प्रोपोर्शन, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है, इसका मतलब इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब यहीं पर आपका छुपा हुआ है, ठीक है। तो कुछ कुछ आपको साइड से दिमाग लगाना दोस्तों, और कुछ कुछ आपको वहाँ पे पैसेज से दिमाग लगाना, और इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव था दोस्तों, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।